शांत गांव के बगीचे में करीम दादा प्यार से अपने फूलों की देखभाल करते हैं, जो कोमल भक्ति का चित्र है। शांत हवा अचानक पास के जंगल से आ रही चीखों से छेद जाती है, जो इस आदर्श दृश्य को काट देती है। दया से प्रेरित होकर वह घने जंगल में दौड़ता है, जहां एक छोटा हाथी का बच्चा कांटों के एक झुरमुट में फंसा हुआ है। उसकी आंखें दहशत से खुली हुई हैं। राजा की अदालत में करीम दादा फूलों की चोरी के लिए कठोर निर्णय का सामना करते हैं। राजा के दरबारी द्वारा एक विशाल हाथी लाया जाता है, जिसका उद्देश्य आरोपी को डराना है। अचानक हाथी करीम दादा के पास धीरे से आता है, अप्रत्याशित स्नेह के प्रदर्शन में अपनी सूंड से उसके हाथ को छूता है। राजा स्तब्ध होकर मौन देखता है, क्योंकि विशाल हाथी बूढ़े आदमी को धीरे से सूंघता है। करीम दादा के झुर्रियों भरे चेहरे पर आंसू बहते हैं, क्योंकि वह सालों पहले की दया और करुणा की एक कहानी सुनाते हैं। गहरी भावना से प्रेरित होकर राजा घोषणा करते हैं, जिस व्यक्ति में करुणा है वह सबसे महान गुणी व्यक्ति है।